अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं लाहौरी क़ोरमा, जो बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुशबूदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ख़ास तौर पर पार्टी या दावतों में या ईद पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, हम बनाएंगे क़ोरमा। क़ोरमा बनाने के लिए, लाहौरी क़ोरमा बनाने के लिए हमने लिया है चिकन। ये चिकन 1 किलो चिकन है ये। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है आप घर में ही पीसिएगा, उससे खुशबू अच्छी आती है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे दही। आधा कप दही है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है ये। धनिया पाउडर हम ज़्यादा डाल रहे हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है, इसका इसका मैंने पाउडर बनाया वो डाल रहे हैं। और ये नमक है 1 टेबल स्पून। नमक हम अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे, सारे मसालों को मिला देंगे। और ये प्याज है, ब्राउन प्याज है, मैंने एक प्याज लेके इसे ब्राउन कर लिया है, इसे हम इसमें मिला देंगे। चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे इस तरह मैरिनेट करके रात भर के लिए भी रख सकते हैं। आप चाहें तो काफ़ी देर के लिए रख सकते हैं इसे। कैसे निकाला, पकाया। देखिए हमने सारी चीज़ें इसे मिला दी हैं। अभी से हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, देखिए कुछ खड़े मसाले हम पीसेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। जायफल है ये, जायफल का एक मैंने टुकड़ा लिया है। जावित्री है, जावित्री के मैंने 2 पीस लिए हैं। ये बड़ी इलायची है, काली वाली बड़ी इलायची, ये एक लेंगे बड़ी। और 2 हरी इलायची है, ये लेंगे। और 3 से 4 लौंग है। और ये ज़ीरा है, हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया है। इन सब चीज़ों को हम पाउडर बना देंगे इसका। देखिए सारे खड़े मसाले का हमने पाउडर बना लिया है। अच्छा, एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे घी। हाफ कप, आधा कप घी है ये। कौरमा घी में पकाइएगा तो इसके बहुत मज़े आता है। घी में पकाने में इसका जायका अच्छा होता है। देखिए तेल गरम हो रहा है, घी गरम हो रहा है। इसमें हम डाल देंगे एक टुकड़ा दालचीनी। 2 तेज़पात, छोटे तेज़पात है इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। 5 से 6 दाना लौंग है, ये डाल रही हूँ। बड़ी इलायची है 2, ये डाला। और ये 4 छोटी वाली हरी इलायची, ये डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें, सारे मसाले फ्राई हो रहे हैं ये। अब इसमें हम डाल देंगे हम चिकन। देखिए हमने सारी चिकन डाल दिए। अब इसे हम भुनेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए इसे हमें 5 मिनट तक ज़रा तेज़ आंच करके हमें इसे भुनना है। देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से भुना है, तेज़ आंच करके। अब हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देते हैं। मीडियम कर देंगे आंच इसकी। इसमें जो हमने मसाला पीसा था, खड़े मसाले पीसे थे, जो पाउडर बनाए थे, वो डाल दिया हमने पूरा। और ये ब्राउन प्याज है, इसे मैंने थोड़े से ब्राउन प्याज रोक लिया था, इसे हाथ से चूर लिया है। ये देखिए, ये भी डाल देंगे। और ये 3 आलू हैं, ये डाल दिया। आलू अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें हमने सारी चीज़ें ऐसे मिक्स कर दी हैं। अब इसका हम मीडियम फ्लेम करके इसको हम ढक के तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। और हम इसे देखते रहेंगे कि चिपके ना। अगर आपको लगे कि चिपकने लग गए हैं तो आप इसे खोल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे छोड़ सकते हैं 10 मिनट के लिए। देखें थोड़ी देर बाद इसे हम खोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से चिकन तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, देखें देखें इसकी ग्रेवी आप देखें, कितनी बेहतरीन ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। अभी हम थोड़ा और पकेगा। ये देखें
इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। अच्छा देखें, इसे हमने अच्छे से भून भी लिया है। भूनने के लिए हमेशा इस टाइप का चम्मच इस्तेमाल करिएगा, वैसा चम्मच डोंगा नहीं इस्तेमाल करिएगा वरना चिकन टूट जाएगी। इसको इस तरह करके नीचे से इस तरह यूं करके हिलाएंगे, ये पूरा नहीं हिलाएंगे, नीचे से इस तरह का चम्मच लेके यूं हिलाएंगे। देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और भुना भी गया है ये बहुत अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब पानी डालेंगे इसमें, इसे मिक्स करेंगे। अच्छा देखिए, हमने इसमें पानी मिलाया आधा कप, आधा से पौन कप पानी मिलाएंगे। अब इसमें हम मिला रहे हैं केवड़ा वाटर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वैसे तो कौरमे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मिक्स करेंगे। मैंने इसमें केवड़ा वाटर 2 टेबल स्पून मिलाया है। अब इसे मैं ढक के तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे 15 मिनट पकाऊंगी। अच्छा देखें, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा कौरमा तैयार हो गया है। देखें इतना अच्छा सा कौरमा तैयार हुआ है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें बेहतरीन कौरमा, बेहतरीन ग्रेवी, खुशबूदार। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी है इसकी। अब हम इसे डिश में निकालते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा सा कौरमा तैयार हुआ है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत मज़ेदार, लाजवाब जायका है इसका। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।